3, 2, 1, start. Hi guys. One eternity later. Hi guys. तो हाय गाइस, हम नोवा स्पेस वेबसाइट का आज इस वीडियो में साइन अप और लॉगिन पेज बनाने वाले हैं, जिसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। कुछ इस तरह साइन अप और लॉगिन पेज लगेगा, जिस पर प्रोक्स टीम ने बहुत ही अच्छी एक एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो एनिमेशन इस तरह मूव हो जाएगी, और लॉगिन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो चलो अब हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी स्क्रीन की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँगा, और जो मैंने कल एक कंपनी प्रोफाइल नाम से फोल्डर बनाया था ना, अब मैंने उसका नाम चेंज करके कर दिया नोवा स्पेस। ठीक है। अब नोवा स्पेस के अंदर क्या है कि यहाँ पे देखो, जैसे कल मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, कुछ इस तरह की वेबसाइट लगेगी यहाँ पे देखो। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी एक वेबसाइट है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसी वेबसाइट का लॉगिन साइन अप पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, और वो लॉगिन साइन अप पेज ऐसा होगा ना कि मैं तो देखने में एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे देखो कुछ इमेजेस पड़ी हैं। ठीक है, जैसे कि लॉगिन सैटर्न और साइन अप के नाम से। ठीक है, दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एक सैटर्न है। ओके। तो यहाँ मैं आके क्या करूँगा कि यहाँ से ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है। अब ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि index.html बनाऊँगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जो index.html है, ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से आऊँगा और कहूँगा क्या कि लिंक कर दो किसे, CSS को। ठीक है। अच्छा, लिंक करने के बाद यहाँ पे अब मैं डॉक्यूमेंट पे आऊँगा और मैं ऐसे कह दूँगा कि नोवा स्पेस फॉर्म्स। ठीक है, नोवा स्पेस फॉर्म्स। यहाँ फिर आप कह दो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि साइन अप हेयर, साइन अप स्लैश लॉगिन हेयर। ठीक है। मैं कुछ इस तरह का एक नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिंक कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये इस तरह मैं इसलिए करता हूँ ताकि अपना टाइम बचे। ठीक है, काफ़ी इससे टाइम अपना सेव होता है, क्योंकि अक्सर होता है कि इंटरनेट नहीं ठीक से चल रहा होता, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द वाईफाई लगवाएंगे हम। ठीक है, प्रॉपर एक वाईफाई होगा अपने पास, तो एकदम परफेक्टली चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि ये जो स्क्रिप्ट टैग्स है ना, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ डोंट सेव। ठीक है, अब मैं आऊँगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर आने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी इसे ऐसे कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं क्या करूँगा ना कि आके यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉडी है, ठीक है, अब ये जो बॉडी है इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं एक रैपर नाम से डिव बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो रैपर नाम की डिव है, इसके अंदर एक फॉर्म नाम की डिव रहेगी। ठीक है, अब ये जो फॉर्म नाम की डिव है, इसके अंदर एक रहेगा अपने पास हेडर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेडर है, ठीक है, हमने हेडर में क्या करना है कि मैं इसके अंदर आने के बाद लोगो नाम से एक यहाँ पे बना रहा हूँ क्लास, और क्या कहूँगा कि इसके अंदर इमेज टैग लगा के कहूँगा एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास जो saturn.png है उसे उठा लो। ठीक है, और यहाँ पे ऑल्ट के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ लोगो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि H1 लगाऊंगा, एंड H1 लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा आके नोवा स्पेस, नोवा स्पेस। ठीक है। अच्छा, नोवा स्पेस करने के बाद यहाँ से ये डिव है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और कहूँगा सिलेक्ट। ठीक है, अब ये सिलेक्ट नाम का टैग किस लिए काम आता है आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आने के बाद लिख दूंगा लैंग्वेज। ठीक है, ये देखो जो सिलेक्ट होता है ना, ये एक लाइक आप कह सकते हो ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, अभी सिलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी दूंगा। ठीक है, कि कौन से मुझे ऑप्शंस इसमें चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लैंग्वेजेस दूंगा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या कि ऑप्शन, और मैं कहूँगा मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन चाहिए। ठीक है। ओके। तो अब मेरे से इसकी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू जो है मैं दे रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, एंड मैं इसका ई कैपिटल रखूँगा, मैं कहूँगा इंग्लिश। ठीक है, यहाँ फिर क्या करो कि आने के बाद यहाँ कर देना यहाँ पे क्या करो, ऐसे कर दो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आने के बाद फिर यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि उर्दू। ठीक है, उर्दू, एंड उर्दू के बाद फिर मैं इसे कौन सी एक लैंग्वेज कर दूँ, इसे मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज कर देता हूँ पंजाबी। ठीक है, ये यहाँ पे ये 3 लैंग्वेजेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ कर देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, एंड इंग्लिश के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ उर्दू। ठीक है, अभी यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू के अंदर स्मॉल लिखो। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो शो करवाना चाहते हो वो लिखो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, पंजाबी। ठीक है, यहाँ कर दूंगा पंजाबी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, सिलेक्ट और हेडर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं
नीचे आने के बाद यहाँ पे फॉर्म एरिया नाम से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अभी जो फॉर्म एरिया नाम की क्लास है इसके अंदर मेरे पास एक फॉर्म बॉक्स नाम से क्लास रहेगी, ठीक है। अब फॉर्म बॉक्स के अंदर मेरे पास एक टाइटल नाम से क्लास रहेगी, ठीक है। और ये जो टाइटल है, टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि H1 बनाऊंगा और यहाँ पे आके कहूँगा क्या कि वेलकम, ठीक है, वेलकम। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा ह्यूमन, वेलकम ह्यूमन ऑन अर्थ, ओके, वेलकम ह्यूमन ऑन अर्थ। और यहाँ पे एक मार्क लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, पी टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉग इन, ठीक है। मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कहूँगा लॉग इन टू जॉइन अर्थ, ठीक है, लॉग इन टू जॉइन अर्थ टीम। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद, फिर यहाँ पे आकर कर दूंगा नोवा स्पेस, ठीक है, विद नोवा स्पेस। एंड यहाँ पे चाहो तो एक इमोजी लगा देना, मैं यहाँ पे एक इमोजी लगा रहा हूँ रॉकेट, ठीक है, रॉकेट का इमोजी लगा रहा हूँ कुछ ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद इस डिव से आ जाओ नीचे। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि भाई इमोजी कैसे ओपन होता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे व्यू का उस पे जाके यहाँ से वर्ड रैप को टॉगल कर दूँ और ये देखो यहाँ पे क्या करना है ना कि विंडो डॉट दबाना है तो ये आएगा, ठीक है, विंडो डॉट, ठीक है, विंडोज़ का बटन और यहाँ पे दबाना है डॉट का बटन, ठीक है, तब ये इमोजीज आएंगे, ठीक है। वैसे आजकल तो सबको पता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा ना कि आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गूगल एप्पल। और गूगल एप्पल करने के बाद यहाँ से एंटर कर दूंगा। अच्छा, एक काम करो कि मैं यहाँ पे ना मैं अब इसे ऑफ कर देता हूँ ऑफ, ठीक है, ओके। तो गूगल एप्पल नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है। सो यहाँ पे एक बटन नाम से क्लास नहीं सॉरी एक बटन बनाऊंगा और इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे आइकन लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ION आइकन, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसे क्लोज किया तो यह जो है एक पेयर टैग बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे एक नेम देता हूँ, ठीक है। नेम मैं से दूंगा लोगो, ठीक है। और सिंपल लोगो नहीं, इसे कर देता हूँ लोगो गूगल, ठीक है, लोगो गूगल। अच्छा, अब यहाँ से आऊँगा मैं नीचे, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक स्पैन, ठीक है। स्पैन बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लिखूँगा लॉगिन विद, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा गूगल, ठीक है, लॉगिन विद गूगल। अच्छा, अब यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे और पेस्ट कर दूँगा आके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि लोगो गूगल है ना, तो अब मैं यहाँ पे इसे गिटहब का एक जो है लोगो दे रहा हूँ, लोगो गिटहब नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह दूंगा लॉगिन विद गिटहब। अच्छा, अब यहाँ पे जो लॉगिन विद गिटहब दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो बटन और डिव है, ठीक है। यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है, और यहाँ पे और नाम से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब ये जो और नाम की क्लास है इसके अंदर एक HR रहेगा। आपको पता है HR क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। अब इसके अंदर P रहेगा और इसके अंदर मैं आने के बाद क्या लिख दूंगा, इसके अंदर आने के बाद मैं लिख दूंगा और, ठीक है। सो इसके बाद भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक HR बनाऊंगा, ठीक है। और HR यहाँ पे देखो ये HR है और ये रही इसकी डिव, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आऊँगा, अब यहाँ पे एक फॉर्म नाम से टैग बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कहेगा फॉर्म एक्शन, ठीक है। एक्शन मेरे पास कोई बैकएंड है नहीं, मैं फ्रंट एंड डेवलपर तो फ्रंट एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन को हटा दूंगा, ओके। बाय द वे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार एज अ बैकएंड हम किस चीज़ को यूज़ करें फॉर रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है। आप ईमेल JS को यूज़ कर सकते हो। ईमेल JS काफ़ी एक मज़े की आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च करूँ ईमेल JS, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल JS के आने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है। आप यहाँ पे आओ, अकाउंट बनाओ, ठीक है, और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो और अपने आप जो है ईमेल्स वगैरह का जो पूरा एक सेंडिंग सिस्टम है वो चला सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जो मेरी यहाँ पे वेबसाइट है proxcoding.free.nf, ठीक है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट पेज बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये देखो स्पॉट पे जाऊँगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके पीछे मैंने क्या कोई बैकएंड यूज़ किया PHP वगैरह नहीं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यूज़ किया ईमेल JS फॉर रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है। और अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका एक प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि कैसे ये जो है ईमेल्स को मुझे देता है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़, और ये सबसे बड़ी बात कि कितनी हमें ईमेल्स प्रोवाइड करता है फ्री प्लान के अंदर। तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये हमें 200 ईमेल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। 200 ईमेल्स पर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ, ओके। हर महीने में 200 ईमेल्स आपके पास आएंगी फ्री प्लान में, ठीक है। तो 200 ईमेल्स वो भी फ्री प्लान के अंदर काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो डेट्स वाई आई प्रेफर ईमेल JS। अच्छा, अब फिलहाल के लिए हम अपने काम पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्म है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि इनपुट, ठीक है।
अब इसके अंदर इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा लेबल, ठीक है। लेबल करने से क्या होता है कि जिस भी चीज़ को आप लेबल करोगे, अगर आप उसके टेक्स्ट पे या कहीं भी आके क्लिक करोगे उसी सेक्शन के ऊपर, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एंड काफ़ी सारे डेवलपर्स इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड आपको भी करना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इनपुट टाइप इसे बना दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा ईमेल नाम से, ठीक है। और ईमेल नाम से आईडी देने के बाद यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दूंगा, ठीक है। प्लेस होल्डर को कर दूंगा मैं ईमेल हेयर, ठीक है, ईमेल हेयर, और यहाँ पे डॉट डॉट लगा दूंगा। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इससे क्या हुआ, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो, ये बनाने के बाद ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आओ नीचे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे एक दफ़ा कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ कर देना पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इनपुट है लेबल 4, यहाँ पे पूछेगा और कह देना आके पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो कि यहाँ कर देना पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब टाइप टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, नहीं, टाइप हम इसका कर देंगे पासवर्ड, ठीक है। टाइप पासवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आईडी इसे दे दूँगा पासवर्ड, ठीक है। आईडी भी से पासवर्ड कर दूंगा, और प्लेस होल्डर में मैं दूंगा कि पासवर्ड हेयर, ठीक है, पासवर्ड हेयर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि नीचे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक आइकन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ION, और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा मैं आइकन, ठीक है, ION आइकन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद कह देना ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या करना आके कि शो पासवर्ड, ठीक है। और रुको ज़रा 1 मिनट यार, यहाँ पे यार, यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो रही है, तो मैं उसे ज़रा सेट कर दूँ। 1 मिनट ज़रा यहाँ पे रुको। अच्छा, तो यार वहाँ पे आपको सिस्टम में आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। वो दोबारा से एक डिवाइस लगाई थी इंटरनेट की, तो वो डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो जा रही थी, तो अब सही किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखना आगे, शो पासवर्ड, ठीक है। और शो पासवर्ड, और इसके अंदर आने के बाद क्या करना है कि लिखना इवेंट, ठीक है। और इवेंट लिखने के बाद अब यहाँ से आना ब्रैकेट से बाहर, ठीक है। एक काम करो यहाँ पे कि रुको ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करो। यहाँ पे मैंने गलती की है, देखो, जब आपने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, है ना, ऑन क्लिक के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना, ठीक है, मैंने नहीं लगाई थी, ठीक है, ये मेरी गलती है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं शो पासवर्ड, ठीक है। अब शो पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एरो ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, एरो ब्रैकेट सॉरी कह दिया, सर्कुलर ब्रैकेट जो होती है आम ब्रैकेट, ठीक है, उसके अंदर लिखूंगा इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है। और आने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूंगा मैं, क्लास। और यहाँ पे मैं आने के बाद लिख दूंगा आई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा, ठीक है। और नेम में मैं ऐसे क्या दूंगा, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, मैं कर देता हूँ आई आउटलाइन, ठीक है, आई आउटलाइन। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो आइकन है ना, तो मैं यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है, बाहर आऊँगा मैं, और यहाँ पे ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से भी आऊँगा बाहर। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं बनाऊँगा यहाँ पे रो नाम से एक डिव, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट रिमेंबर नाम से एक डिव बनाऊँगा। और डिव बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट बनाऊँगा, ठीक है। और इनपुट क्या होगा मेरा, चेक बॉक्स, इनपुट होगा मेरा, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कर दो चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। और चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम एंड आईडी, हमें यहाँ पे नेम एंड आईडी नहीं देनी, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे किया कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। और इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे पी के अंदर लिख देना रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे आर को कैपिटल कर देना, ठीक है। यहाँ आके लिख देना रिमेंबर मी, ठीक है, रिमेंबर मी। अच्छा, और ये जो डिव है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना कि नीचे आना और लिखना एंकर टैग, ठीक है। और फिर यहाँ पे आकर देना हैश टैग, और हैश टैग लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना आके कि फॉरगेट, और यहाँ पे कर देना आके पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। अच्छा, अब ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आना बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि लिखना आके बटन, ठीक है, बटन के अंदर एक क्लास दे देना, और क्लास को यहाँ पे आकर देना लॉगिन, ठीक है, क्लास को आकर देना लॉगिन, एंड यहाँ पे कर देना लॉग इन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो फॉर्म है ना, यहाँ से नीचे आओ, और यहाँ पे पी टैग को एक क्लास दे देना। क्लास क्या दे देना, यहाँ पे आके यहाँ पे इस तरह रेजिस लिख देना, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, फिर यहाँ पे पी टैग के अंदर क्या लिखना कि डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है,
डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, और आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और फिर यहाँ पे एक और एंकर टैग लगाना, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिख दो हैशटैग, और यहाँ पे एक आईडी दे देना, ठीक है। आईडी के अंदर लिख देना REGIS, यानी कि रजिस्ट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना साइन अप, ठीक है, साइन अप। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि साइन अप करने के बाद ये पी है, ये डिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, बाहर आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा क्या कि फॉर्म बॉक्स नाम से यहाँ पे बनाऊँगा एक डिव, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बॉक्स नाम की डिव है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल नाम से एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ पे एक H1 बनाऊँगा, ठीक है। H1 के अंदर क्या लिखूँगा, वेलकम, ठीक है। इसके अंदर मैं आके यहाँ पे लिखूँगा कि वेलकम। और वेलकम के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसे है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेलकम, एंड कहूँगा ह्यूमन ऑन ह्यूमन ऑन अर्थ, ठीक है, वेलकम ह्यूमन ऑन अर्थ। और यहाँ पे अगेन मार्क लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक पी टैग लगाऊंगा, और पी टैग लगाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा क्या कि साइन अप, ठीक है, साइन अप टू जॉइन, साइन अप टू जॉइन अर्थ टीम विद नोवा स्पेस। अच्छा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि रॉकेट, यहाँ पे एक जो है इमोजी वो लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आना बाहर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना, यहाँ पे आने के बाद कर देना गूगल, गूगल एप्पल, ठीक है, गूगल एप्पल। और गूगल एप्पल करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे क्या करना है, एक बटन बनाना, ठीक है। अच्छा, अब बटन के बाद यहाँ पे क्या करना, लिखना ION आइकन, ठीक है, ION आइकन, ठीक है। और ION आइकन करने के बाद यहाँ पे जो है लिखना आके नेम, ठीक है। और करना क्या कि नेम लोगो गूगल, ठीक है, लोगो गूगल। और यहाँ पे क्या करो कि लिख देना आके स्पैन, ठीक है। और स्पैन के बाद यहाँ पे कर देना साइन अप, ठीक है। और लिखना साइन अप विद, और यहाँ पे कर देना गूगल, ठीक है, साइन अप विद गूगल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना, और यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि लिख देना आखिर लोगो गिटहब, ठीक है, जैसे आपने ऊपर लिखा था लोगो गिटहब। और यहाँ पे लिख देना साइन अप विद, और यहाँ पे कर देना गिटहब, ठीक है, साइन अप विद गिटहब। अच्छा, इसके बाद ये बटन है, ये डिव है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है आके के यहाँ पे आके क्या करो कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना अगेन से इस डिव से बाहर आने के बाद यहाँ पे और नाम से एक डिव बनाओ, ठीक है। एंड इसके अंदर एक HR टैग लगाओ, और HR के बाद यहाँ पे एक P टैग लगाओ, और P टैग के बाद और लिखो आके। और यहाँ पे क्या करो कि एक HR लगाओ दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के बाद दोबारा से बना लो फॉर्म, ठीक है। एंड मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँ अगर, तो यहाँ पे आओ ऊपर जहाँ पे आपने फॉर्म बनाया था, रुको ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ये है फॉर्म एरिया नहीं, और ये देखो, यहाँ से ना आप इस सब को यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। जैसे कि यहाँ फॉर्म पे इनपुट ईमेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड था, ठीक है, अगेन। और फिर यहाँ पे क्या रहेगा कि मैंने क्या किया था, लेबल फॉर पासवर्ड, ठीक है। और वो रहेगा यहाँ पे पासवर्ड इनपुट टाइप, यहाँ पे रहेगा पासवर्ड, ID रहेगी यहाँ पे। और एक काम करो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसे यहाँ से इतना कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना इसे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद लिख देना यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर हम खुद ही इसे बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डॉट इनपुट दोबारा से बनाऊँगा, ठीक है। कहूँगा क्या कि ये जो डॉट इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा मैं लेबल, ठीक है। लेबल फॉर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, लेबल फॉर पासवर्ड। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पासवर्ड कोलन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आएगा इनपुट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये नेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ID आएगी, ठीक है। और ID को मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या कि पासवर्ड रजिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं कहूँगा प्लेस होल्डर, और फिर यहाँ पे कहूँगा मैं पासवर्ड हेयर, ठीक है, पासवर्ड हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि ये जो पासवर्ड हेयर आपने बनाया, ठीक है, रुको,
अब यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आना बाहर, और फिर इसके बाद यहाँ पे गेम से आके कह देना कि इनपुट, ठीक है। इनपुट नाम से यहाँ पे क्लास बनाना, और यहाँ पे कह देना आके कि क्या करो यहाँ पे आके कि रुको ज़रा, इनपुट नाम से अभी क्लास मत बनाओ, यहाँ पे क्लास मत बनाओ, और सिंपली यहाँ पे जो आखिर आप कहोगे ना वो होगा, क्या होगा, यहाँ पे आप लगाओगे एक आइकन, ठीक है। एंड आइकन के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा ऊपर, और ये देखो यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा मैं नीचे दोबारा से, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे आ कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर करने हुए तो मैं करता हूँ, जैसे ऑन क्लिक शो पासवर्ड किया, और यहाँ पे इवेंट ये ऐसे ही रहेगा, क्लास में आई रहेगा और आई आउटलाइन रहेगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। अच्छा, और एक काम करो कि इसको ना, इसको यहाँ पे नहीं, इसको ये जो डिव है, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे ये जो डिव है यहाँ पे आगे से कर देना पेस्ट, ठीक है। और अब ये आना यहाँ से डिव से बाहर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या बना लेना, एक रो नाम से क्लास बनाना, ठीक है, और इसके अंदर डॉट रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर नाम से आप एक क्लास बनाओगे, ठीक है। अब ये जो रिमेंबर नाम से क्लास है इसके अंदर क्या रहेगा कि इनपुट, और इनपुट को मैं यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा चेक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो कि ये रहेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देना कि नेम और आईडी है, ठीक है, इसे यहाँ से कर देना हटा, ठीक है। और हटाने के बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे पी टैग बनाना, और क्या कर देना कि आके लिख देना रिमेंबर, रिमेंबर मी, ठीक है, रिमेंबर मी। और अब यहाँ पे ये जो दो डिव्स हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद एक बना लेना बटन, ठीक है। बटन को क्या करना कि बटन को आने के बाद यहाँ पे क्लास दे देना, ठीक है, और क्लास यहाँ पे आके क्या दे देना, साइन अप, ठीक है। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना, क्या है, लिख देना आके साइन अप। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आना, और एक पी पी का क्लास दे देना, किस नाम से, लॉगिन नाम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि ऑलरेडी लिखना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव अकाउंट, अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना, एंड यहाँ पे एंकर टैग लगाना, हैश टैग लगाना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद लिख देना, एक काम करो यहाँ पे एक आईडी भी दे देना, ठीक है, और इसे आईडी क्या देना, लॉगिन नाम से, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना लॉगिन, ओके। तो ये जो पी है ये डिव है, ठीक है, यहाँ से आएंगे बाहर, ठीक है। एंड थोड़ी स्पेस देता हूँ, ये दो डिव्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी आऊँगा मैं बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पे इमेज साइड नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब इमेज साइड नाम से क्लास बनाने के बाद इसके अंदर मेरे पास साइन अप नाम से एक क्लास रहेगी, ठीक है। अब साइन अप के बाद मैं यहाँ पे एक H1 बनाऊंगा, और कहूँगा यहाँ पे क्या कि 650 के प्लस, ठीक है। आप अपने हिसाब से यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हो, कहूँगा यूज़र्स, ओके। और यूज़र्स कहने के बाद मैं यहाँ कहूँगा 100 प्लस, यहाँ मैं कर देता हूँ नोवा शेप, 100 प्लस नोवा शेप लॉन्च, ठीक है, लॉन्च, या फिर लॉन्चेस आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि एक डॉट इमेज नाम से क्लास बनाना, और इसके अंदर एक लगाना इमेज, ठीक है, कहना एसेट्स के अंदर जाओ, और आपके पास जो साइनअप डॉट जेपीजी है, ठीक है, उसे उठा लो, और यहाँ पे अगर चाहो एक ऑल्ट भी दे देना, ठीक है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे साइनअप नाम से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे मैं बना दूंगा एक HR, ठीक है। HR के बाद यहाँ पे देखो एक और दो ये डिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लॉगिन, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे अगेन से क्या करना कि कर देना यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट जो इमेज है मेरी, यहाँ पे रुको ज़रा, अच्छा, यहाँ पे एक इमेज नाम से मैं अगेन से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर जो है इमेज रहेगी, ठीक है, मैं कहता हूँ IMG, और क्या कहूँगा एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास जो लॉगिन डॉट जेपीजी है, ठीक है, उसे उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं अगेन से कर दूंगा साइन अप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक HR बनाऊंगा, ठीक है। अब HR बनाने के बाद यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये जो चारों डिव्स हैं, मैं आऊँगा यहाँ से बाहर, ठीक है। एंड ओबियसली यहाँ पे अपना कोड जो है HTML का ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा कर दूंगा इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा सा हो जाएगा कोड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टाइल डॉट CSS बनाऊंगा, ठीक है। अब स्टाइल डॉट CSS बनाऊंगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक बना लूँगा स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है, यहाँ पे बना दूंगा स्क्रिप्ट डॉट JS।
ओके। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाने के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैंने नीचे से लिंक नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसे लिंक भी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्या कि स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है। एंड ओके, तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा ना स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, तो देखना मैं सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या एक यूनिवर्सल सेलेक्टर को मैं यहाँ पे ऑन करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे गौर से देना क्या करूँगा, देखना मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है, फॉर रीसेटिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ और एक कहूँगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने के बाद यहाँ पे ये जो बॉडी है, ठीक है, अब पूरी बॉडी को मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं कहूँगा मिन हाइट, ठीक है। मिन हाइट रहेगी 100 VH, ठीक है। और डिस्प्ले तुम्हारी हमेशा की तरह रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद यहाँ पे कह दूंगा क्या कि जस्टिफाई कंटेंट रहेगा सेंटर, अलाइन आइटम्स भी यहाँ पे रहेगा सेंटर, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर रहेगा #000, और कलर यहाँ पे रहेगा #FFF, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कर देना यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली को कर देना EXO, ठीक है, EXO2, और यहाँ पे कॉमा लगाना और कह देना सैन सेरिफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आना और क्या कर देना कि जो है रैपर नाम से जो मेरी एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना कि पोजीशन कर देना यहाँ पे आकर रिलेटिव, ठीक है। और विड्थ को यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कह देना 60%, ठीक है। और हाइट को यहाँ पे आके कर देना 650 पिक्सल। और क्या करो यहाँ पे आने के बाद कर देना बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड #3D, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद यहाँ पे कह देना बॉर्डर रेडियस और कह देना आके 8 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं कहता हूँ जो रैपर है, ठीक है, और जो डॉट फॉर्म है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे कि पोजीशन जो है आपकी रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि पैडिंग जो है वो रहेगी 1 REM, ठीक है। और 1 REM रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा क्या कर डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा ना कि फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि विड्थ दे दूंगा, ठीक है, 50%, और हाइट यहाँ पे दे दूंगा मैं आके 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा #0 0B0B0B, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 8 पिक्सल का, ठीक है। एंड 8 पिक्सल के बाद यहाँ पे कहूँगा क्या क्या ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, और इसे यहाँ पे कर दूंगा 0, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दूंगा मैं ट्रांजिशन, यहाँ पे दूंगा मैं ट्रांजिशन, ठीक है। और कहूँगा क्या क्या 0.3 सेकेंड्स और लीनियर, और फिर यहाँ पे करूँगा मैं जी इंडेक्स कर दूंगा यहाँ पे 10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि मैं कहूँगा ये जो रैपर है, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा डॉट एक्टिव, और फिर यहाँ पे रहेगा डॉट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कह देना यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कर देना आके 100%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करना क्या कि ट्रांजिशन, और आ कर देना 0.3 सेकेंड्स, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना लीनियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि डॉट रैपर, ठीक है, डॉट रैपर, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट फॉर्म। और यहाँ पे जो हेडर है, ठीक है, आपका जो हेडर है यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले आ कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट आ कर देना यहाँ पे स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स आ कर देना सेंटर, और क्या करना कि विड्थ को आ कर देना 100%, और इसके बाद हाइट को आ कर देना यहाँ पे 10%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस सबको यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ करूँगा पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आने के बाद कहूँगा क्या कि डॉट लोगो, और डिस्प्ले को यहाँ पे आ कर दूंगा मैं फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करूँगा कि कॉपी करूँगा ऐसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, और क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि लोगों की जो IMG है, ठीक है। और विड्थ को यहाँ पे कहूँगा मैं क्या करो कि 75 पिक्सल, और हाइट को यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा मैं 75 पिक्सल। अच्छा, और यहाँ से अगेन से मैं इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और कहूँगा क्या कि जो इसका H1 है, ठीक है, H1 में अंदर मैं कहूँगा क्या कि फ़ॉन्ट साइज रहेगा 1.4 REM, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा डॉट रैपर और डॉट फॉर्म, ठीक है।
और यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और कहूँगा अब यहाँ पे आने के बाद फॉर्म एरिया, ठीक है, लिखूँगा आके फॉर्म एरिया। अच्छा, अब ये फॉर्म एरिया यहाँ पे कहूँगा मैं हाइट यहाँ पे इसकी रहेगी 90%, ठीक है, हाइट जब 90% रहेगी डिस्प्ले इसकी रहेगी फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा सेंटर, और फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस सब को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और फॉर्म एरिया के बाद अब मैं इसे कहूँगा क्या कि फॉर्म बॉक्स, ठीक है, फॉर्म बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँ ना कि कर देना आकर डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे आकर कर देना कॉलम, ठीक है, और स्केल को यहाँ पे क्या करना कि स्केल को आकर कर देना 1, ठीक है, और गैप यहाँ पे दे देना गैप, और यहाँ पे कर देना क्या 1 REM, ठीक है, और क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन कर देना ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन कर देना ऑल 0.3 सेकंड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लीनियर। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इस सब को यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ इंप्लीमेंट करना, क्या कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना डॉट एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव कहाँ पे है, कौन सी क्लास है, बना लेंगे भाई जावास्क्रिप्ट में, फिक्र मत करो। अच्छा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं ट्रांजिशन दूंगा, ठीक है, ट्रांजिशन मैं ऐसे गेन से दूंगा ऑल 0.3 सेकंड, और यहाँ पे कर दूंगा आकर लीनियर, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे करूँगा क्या कर डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा नन, ठीक है, और स्केल को यहाँ पे मैं आने के बाद कर दूंगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, और क्या करो यहाँ पे कि जो फॉर्म बॉक्स है, ठीक है, फॉर्म बॉक्स के बाद यहाँ पे अब मैं एक चाइल्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ NTH चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कर डिस्प्ले कर दो आखिर नन, ठीक है, डिस्प्ले जब नन रहेगा फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम रहेगी, और स्केल से मैं ऐसे कर दूंगा 0, ठीक है, स्केल इसका रहेगा 0, गैप इसमें रहेगा 1 REM का, ठीक है, 1 REM, और इसके बाद ये कहूँगा क्या कर ट्रांजिशन कर दो, ठीक है, ऑल, और कहूँगा 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ पे आने के बाद करूँगा लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इस सब को कर लूँगा, यहाँ से मैं आके कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, कहूँगा डॉट रैपर, ठीक है, और डॉट रैपर, और फिर यहाँ पे कहूँगा मैं डॉट एक्टिव, ठीक है, डॉट रैपर, और यहाँ कह देता हूँ डॉट एक्टिव, रुको ज़रा, एक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे रैपर है, ठीक है, रैपर एक्टिव फॉर्म, और फॉर्म एरिया, फिर फॉर्म बॉक्स, ठीक है, और कहूँगा NTH चाइल्ड 2 है जो, ठीक है, क्या करो यहाँ पे कि इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले को यहाँ पे आके कर देना फ्लेक्स, ठीक है, एंड स्केल जो है रहेगा आपका वो रहेगा 1, ठीक है। ओके, सो इसके बाद अगेन से मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड यहाँ पे रैपर फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म बॉक्स यहाँ से इतना इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करने का यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो एक्टिव नाम की क्लास है ना इसे यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, डॉट रैपर रहेगा, फॉर्म रहेगा, ठीक है, और फॉर्म एरिया रहेगा, फॉर्म बॉक्स रहेगा, इसके आगे मैं आने के बाद लिख दूंगा टाइटल, ठीक है, टाइटल नाम से क्लास बनाई थी मैंने, डॉट टाइटल लिखूंगा, और यहाँ पे कहूँगा क्या कि डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी क्या, कि डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी कॉलम। अच्छा, अब इस सब के बाद यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, कहूँगा डॉट रैपर डॉट फॉर्म, और फॉर्म एरिया, फॉर्म बॉक्स, टाइटल, और टाइटल के अंदर का जो P है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे आने के बाद कलर दे देना, ठीक है, कलर कर देना #B0B0B0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से आकर कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, फॉर्म बॉक्स, और यहाँ पे आकर कर देना डॉट गूगल, ठीक है, डॉट गूगल एप्पल, ठीक है, गूगल एप्पल, और क्या करो कि डिस्प्ले को आने के बाद कर देना यहाँ पे फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि अलाइन आइटम्स बेस लाइन कर देना, एंड यहाँ पे दे देना गैप, ठीक है, गैप को यहाँ पे कर देना 0.5 REM, ठीक है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बटन है ये क्या करना है, कर्सर कर देना आके पॉइंटर, ठीक है, डिस्प्ले को कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट दे दूंगा सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम्स दे दूंगा सेंटर, और क्या करो कि गैप दे दूंगा मैं यहाँ पे गैप कितना दूंगा मैं 0.5 REM, ठीक है, 0.5
0.5 REM, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं विड्थ को आके 100%, ठीक है। अच्छा 100%, और पैडिंग दे दूंगा यहाँ पे आके 0.5 REM, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा कि बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा हैशटैग 2A, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि बॉर्डर दे दूंगा मैं, ठीक है। बॉर्डर दे दूंगा मैं आके 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे क्या करूँगा हैशटैग 3D। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे करूँगा क्या कि बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं 6 पिक्सल, ठीक है। 6 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देने के बाद यहाँ पे कलर दूंगा मैं वाइट, और वाइट कलर दे देने के बाद अब यहाँ पे ट्रांजिशन दे दूंगा मैं, ठीक है। कहूँगा 0.2 सेकेंड्स, और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा लीनियर, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे कि यहाँ पे ना इस सबको यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट। इस दफ़ा मैं यहाँ पे दूंगा होवर, ठीक है। मैं कहूँगा जब तुम्हारे बटन पे होवर हो तो क्या होना चाहिए, मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर जो है वो रहेगा 3D, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे रहेगा क्या कि 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड हैशटैग यहाँ पे करना क्या BD, ठीक है। BD BC। अच्छा, और क्या करना कि ट्रांजिशन को यहाँ पे कर देना 0.2 सेकेंड, और यहाँ पे कर देना लीनियर। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना आके, और डॉट रैपर डॉट फॉर्म, और फॉर्म एरिया फॉर्म बॉक्स, और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे डिफाइन करना और को, ठीक है। और को यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि विड्थ उसकी रहेगी 100%, ठीक है। 100% के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो है डिस्प्ले वो रहेगी यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे क्या रहेगा सेंटर, ठीक है। और गैप को यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.5 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा पेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहूँगा मैं HR, ठीक है। अच्छा, अब ये जो HR है यहाँ पे क्या करो कि विड्थ को कर देना 45%, ठीक है। और बॉर्डर को यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है। बॉर्डर नन कर देना, और पैडिंग को दे देना यहाँ पे आकर 0.5 पिक्सल, ठीक है। और क्या करना कि बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देना हैशटैग B0, ठीक है। और हाइट को यहाँ पे कर दूंगा मैं 1 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, और क्या कहना कि और का अब जो P है, ठीक है। और का जो P है उसकी विड्थ यहाँ पे रहेगी 10%, ठीक है। विड्थ 10% रहेगी। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे जो है टेक्स्ट लाइन वो रहेगा सेंटर, और कलर को यहाँ पे रहना होगा हैशटैग B0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से आके से कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, और क्या कहना कि जो इसका फॉर्म है, ठीक है। अभी ये जो फॉर्म है मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि डिस्प्ले तुम्हारी रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगी कॉलम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रहेगी गैप, और गैप यहाँ पे रहेगा 1 REM का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि कर देना यहाँ से आके कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहना क्या कि इनपुट, ठीक है। और इनपुट करने के बाद कर दूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और डिस्प्ले को आके कर दूंगा मैं फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूंगा आके कॉलम, और यहाँ पे दूंगा गैप, ठीक है। और गैप को दे दूंगा मैं आके 0.4 REM, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से क्या करना, यहाँ आके से कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आकर देना पेस्ट, और क्या करना कि इनपुट के जो इनपुट हैं, ठीक है। इनपुट के अंदर जो इनपुट है पैडिंग दे देना, ठीक है। पैडिंग दे देना यहाँ पे 0.5 REM, ठीक है। ये इसकी पैडिंग रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के अंदर कर देना हैशटैग 0B, ठीक है। और बॉर्डर को यहाँ पे आने के बाद कर देना 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कर देना हैशटैग 2A, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे कर देना 0.2 REM, ठीक है। और क्या करो कि यहाँ पे कर देना कलर, और यहाँ पे कर देना वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब इसके लेबल को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहूँगा इनपुट के अंदर जो है एक फॉर्म बॉक्स है, ठीक है। फॉर्म के अंदर, ठीक है। फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे जो डॉट इनपुट है, और इनपुट के अंदर जो लेबल है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि कलर जो है यहाँ पे जो कलर है उसे आप कर दो #FFF, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आप कर देना 1.2 REM, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इनपुट, ठीक है। यहाँ से इतना ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं कहूँगा पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कहूँगा इनपुट फॉर्म के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, और उसके अंदर जो डॉट आई है, ठीक है। अभी जो आई है यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि कर्सर कर दो पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर करने के बाद पोजीशन में यहाँ पे कह देता हूँ कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और राइट से मैं ऐसे कर दूंगा क्या कि कर देना 0.4 REM, ठीक है। और बॉटम से मैं ऐसे कहूँगा क्या कि 15% रहो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे इतना ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा और क्या कहूँगा कि फॉर्म बॉक्स, ठीक है। फॉर्म बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है और उसके अंदर जो डॉट रो है, ठीक है। अब रो को यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देना आके स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन कर देना जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पे इस सब को यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, रो के साथ। और यहाँ पे आने के बाद कह देना इसके बाद यहाँ पे जो डॉट रिमेंबर है, ठीक है, डॉट रिमेंबर। अभी जो रिमेंबर है यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले आ कर देना फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स आ कर देना सेंटर और गैप यहाँ पे दे देना 0.4 REM, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि इसे कर देना यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर देना आके पेस्ट और कहूँगा क्या मैं रो के अंदर का जो ए है और यहाँ पे कलर को मैं कहूँगा वाइट, ठीक है। #FFF, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे आने के बाद रहेगा क्या कि नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे रहेगा नन। अच्छा, अब यहाँ से इसे कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। और रो का जो ए है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि उस पर क्या करो कि होवर हो जाए, ठीक है। और होवर हो जाए जब तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो होनी चाहिए यहाँ पे आके अंडरलाइन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे फॉर्म एरिया फॉर्म बॉक्स तक यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा क्या कि फॉर्म बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है, ठीक है, और जो लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन है, यहाँ से कॉमा लगाऊंगा, इसे नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और एक दफ़ा यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे दोबारा से पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे कहूँगा क्या कि जो डॉट साइन अप है, ठीक है। जो साइन अप है यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद कर देना कर्सर पॉइंटर, ठीक है। डिस्प्ले को यहाँ पे कर देना फ्लैक्स, क्या कर देना फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना। जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देना आपका सेंटर। और विड्थ को यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%, ठीक है। और क्या करना कि पैडिंग यहाँ पे दे देना 0.7 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड कलर कर देना #2A2A2A, ठीक है। और बॉर्डर को यहाँ पे आने के बाद कर देना 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड #3D3D3D, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 6 पिक्सल, ठीक है, 6 पिक्सल। और यहाँ पे कलर दे देना, ठीक है, #FFF, ठीक है। और क्या करो कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कर देना बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन दे देना, ठीक है, ट्रांजिशन दे देना 0.2 सेकेंड्स। और यहाँ पे आने के बाद कर देना लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि इसको यहाँ से कर देना आके कॉपी, ठीक है। कॉपी करना और यहाँ पे नीचे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे इन दोनों में होवर दूंगा और क्या कहूँगा मैं कि रुको, ब्रैकेट सर मैं यहाँ पे दूंगा। अच्छा, क्या कहूँगा ना यहाँ पे आके कि बैकग्राउंड कलर जो है उसे क्या कर दो 3D, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर जो है उसे दे देना यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड #BC, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन दे देना, ठीक है, ट्रांजिशन दे देना आके 0.2 सेकंड। और यहाँ पे आने के बाद कर देना लीनियर, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी ट्रांजिशन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहना कि डॉट रैपर फॉर्म फॉर्म एरिया और फॉर्म बॉक्स, ठीक है, यहाँ से इतना ऐसे कर देना, यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और अब ये हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, अब उसे यहाँ पे लिखना और कह देना टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे अब इसे यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर कर देना यहाँ पे पेस्ट, ठीक है।
और क्या कहना कि जो इसका ए है, ठीक है, जो इसका ए है उसका जो कलर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे वाइट, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे मैं कह रहा। अच्छा, अब इसके बाद मैं कहूँगा क्या कि इसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कहूँगा पेस्ट, और फिर यहाँ पे कहूँगा जो डॉट लॉगिन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लॉगिन है उसका भी क्या होगा कि टेक्स्ट लाइन रहेगा सेंटर, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर होने के बाद इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ऑलरेडी कॉपीड है, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इस दफ़ा कहूँगा कि डॉट लॉगिन का जो ए है, ठीक है, लॉगिन का जो ए है उसके अंदर क्या रहेगा, कलर वाइट, ठीक है, कलर यहाँ पे वाइट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कहूँगा क्या कि डॉट रैपर, ठीक है, और डॉट इमेज यहाँ पे कर दूंगा आके साइड, ठीक है, डॉट इमेज साइड। और यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले आके कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर देना आके एंड, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट एंड करने के बाद हाइट को आके कर देना 100%, ठीक है, हाइट को कर देना 100%। और क्या करो यहाँ पे कि गैप यहाँ पे दे देना 1 REM का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे क्या करना कि नीचे आना यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देना आके पेस्ट, ठीक है, यहाँ से सीधे हो कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, और कहना क्या कि इमेज साइड, और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना साइन अप, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे साइन अप में कि हाइट यहाँ पे इसकी कितनी रहेगी, 50% रहेगी, ठीक है, हाइट 50%, और यहाँ पे हाइट 100%, मैंने दोनों जगह पे लगता है हाइट ही कर दी है, यहाँ पे विड्थ रहेगी इसकी 50%, ठीक है। रुको ज़रा, विड्थ जो है इसकी कितनी रहेगी, 50%, ठीक है, और हाइट रहेगी यहाँ पे 100%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डिस्प्ले यहाँ पे कर दो फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, ठीक है, कॉलम करने के बाद यहाँ पे अलाइन आइटम्स को कर देना सेंटर, ठीक है। और फिर जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट एंड, और ओपेसिटी यहाँ पे कर देना 0, और ओपेसिटी 0 करने के बाद यहाँ पे दे देना ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, और यहाँ पे लिख देना आके ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी, और कर देना आके 0.3 सेकंड, एंड यहाँ पे कर देना आके लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि लिखना है यहाँ पे आके डॉट रैपर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना क्या कि डॉट एक्टिव, ठीक है, डॉट एक्टिव, एंड फिर यहाँ पे वो है इमेज साइड, ठीक है, और यहाँ पे जो साइन अप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि ओपेसिटी जो है इसकी रहेगी 1, ठीक है, और ट्रांजिशन में मैं इसे दे देता हूँ, क्या दे दूंगा, मैं कहूँगा क्या कि ओपेसिटी, ठीक है, 0.3 सेकंड, और यहाँ पे कहूँगा लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट रैपर, यहाँ से एक दफ़ा मैं इसे ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि कर देना डॉट रैपर इमेज साइड साइन अप, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना H1, ठीक है, और कॉमा लगा देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक दफ़ा इसे कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना कि लॉगिन, ठीक है, लॉगिन H1, ठीक है। और और क्या करना है यहाँ पे आकर टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, विड्थ को आकर कर देना 35%, और पोजीशन यहाँ पे आकर कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से कर देना आके 4 REM, और इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 2.4 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि एक दफ़ा आके इसे कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद अ, यहाँ पे क्या हुआ कि डॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से उठ के ओके, सो यहाँ पे क्या करो कि एक दफ़ा इसे आप कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, डॉट रैपर इमेज साइड साइन अप, ठीक है, और साइन अप, और यहाँ पे फिर मैं कह देता हूँ कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद नीचे आऊँगा और यहाँ पे क्या कहूँगा कि पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दूँगा लॉगिन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट इमेज, ठीक है, और करने के बाद मैं कहूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा कॉलम, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा, अलाइन आइटम सेंटर रहेगा, और क्या करना कि जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आ कर देना एंड, ठीक है, और विड्थ को यहाँ पे आ कर देना 100%, ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद कर देना यहाँ पे इसे इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, सबको,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ कर देना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा इमेज की जो इमेज है, ठीक है, क्या करो कि विड्थ को आ कर देना 90%, ठीक है। और 90% करने के बाद हाइट को यहाँ पे आ कर देना 90%। अच्छा, अ, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि यहाँ पे साइन अप इमेज दिस एंड यहाँ सब कुछ करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या कहूँगा कि ये यहाँ पे इसके अंदर जो एच आर है, ठीक है, क्या करो कि बैकग्राउंड को यहाँ पे कर देना वाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर को कर देना नन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो कि पैडिंग को कर देना 1 पिक्सल, और विड्थ को आके कर देना यहाँ पे 50%। और फिर यहाँ पे क्या करना कि बॉक्स शेडो दे देना, ठीक है। कहना क्या कि बॉक्स, ये क्या हो रहा है, ठीक है, बॉक्स शेडो, ठीक है, 0 0, और यहाँ पे आ कर देना 2 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना #FFF, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे करना क्या कि 0 0, और यहाँ पे आ कर देना 5 पिक्सल, फिर यहाँ पे कर देना #FFF, ठीक है। और क्या करना कि यहाँ पे कर देना 0 0, और यहाँ पे आ कर देना 10 पिक्सल, देन यहाँ पे कर देना #FFF, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि 0 0, और यहाँ पे कर देना 20 पिक्सल, देन यहाँ पे दोबारा से आ कर देना #FFF, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगेन लगाना कॉमा और कह देना 0 0, फिर यहाँ कर देना 40 पिक्सल, एंड देन दोबारा यहाँ पे कर देना #FFF, ठीक है। और ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ से अब आ जाऊँगा नीचे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि यहाँ से एक दफ़ा इसे कहूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर दूँगा पेस्ट, और साइन अप की जगह पे मैं ऐसे कर दूँगा लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे देखो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो इसकी विड्थ है वो रहेगी 50%, ठीक है। हाइट जो है इसकी वो रहेगी 100%, ठीक है। और डिस्प्ले जो है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले जो है इसकी वो रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे कहूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन वो रहेगा कॉलम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा क्या कि अलाइन आइटम्स को यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर दूंगा एंड, ठीक है। और फिर मैं कहूँगा क्या कि ओपेसिटी को यहाँ पे करूँगा 1, ठीक है। एंड कहूँगा क्या कि ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे क्या दे दो, ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद कर देना ओपेसिटी, और कर देना यहाँ पे आके 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ पे कर देना क्या लीनियर, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे क्या करना कि ये जो सब कुछ है यहाँ से एक दफ़ा इसे कर दो कॉपी, ठीक है। और क्या कहना है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, बस यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद लिख देना .active, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिव लिखने के बाद यहाँ पे इमेज स्लाइड एंड यहाँ पे लॉगिन, ये कुछ सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कहूँगा मैं ओपेसिटी और इसे कर दूंगा 0, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा क्या कि ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन के अंदर मैं आने के बाद कहूँगा क्या कि इसे ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी 0.3 सेकंड, और यहाँ पे कहूँगा क्या कि लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से एक दफ़ा आके कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आना कर देना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करो कि .wrapper.image साइट, ठीक है, लॉगिन, और फिर यहाँ पे कहना क्या कि .image, ठीक है। और इमेज के बाद जो उसके अंदर एक img है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो कि हाइट यहाँ पे आकर कर देना 70%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 90%। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से एक दफ़ा किसी कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। इमेज साइड लॉगिन, ठीक है, और लॉगिन, और यहाँ पे रहेगी .image, ठीक है। और .image, फिर यहाँ पे मैं कहूँगा HR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहूँगा मैं बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है। से यहाँ पे कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड रहेगा वाइट, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे दूंगा मैं नन, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे रहेगा नन, पैडिंग यहाँ पे आने के बाद रहेगी 1 पिक्सल, और फिर यहाँ पे कहूँगा MR, मार्जिन राइट को कर दूंगा 6 REM, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ को मैं आने के बाद कर दूंगा 60%, ठीक है। एंड बॉक्स शेडो दे दूंगा मैं, और बॉक्स शेडो कौन सी दूंगा मैं, यहाँ से इसे एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा आके, ठीक है। और कॉपी करने के बाद क्या हो गया, क्या, हाँ, कॉपी हो गया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं आपको index.html ओपन करके बताता हूँ ये कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एकदम प्यारा सा यहाँ पे आ रहा है कि नोवा स्पेस वेलकम ह्यूमन ऑन अर्थ लॉग इन विद गूगल, एंड यहाँ पे देखो होवर फैक्ट आ रहे हैं, और ठीक है, ये वाला और है जहाँ पे मैंने HRB लगाए थे, ठीक है, ये वो है। और यहाँ पे ईमेल आएगी, ठीक है, आपकी कुछ इस तरह लिखी हुई। और यहाँ पे पासवर्ड आएगा, रिमेंबर मी का एक चेकबॉक्स आएगा, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड आएगा, लॉगिन आएगा, साइन अप आएगा, ठीक है। अब साइन अप यहाँ पे आ नहीं रहा,
ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, लॉगिन आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे देखो उर्दू पंजाबी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, कांस्टेंट बना लूँगा, ठीक है। कांस्टेंट मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, रैपर नाम से, ठीक है। और कहूँगा क्या, कांस्टेंट रैपर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे क्या करना कि डॉट रैपर, ठीक है, रैपर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे कर देना कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे क्या कर देना, रेजिस इज इक्वल टू, और करना क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या करना कि लिख देना कि रेजिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा क्या कि कॉन्स्ट लॉगिन, ठीक है। कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि लॉगिन। अच्छा, अब यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और बस इसके नाम बदल दूंगा मैं, यहाँ पे लॉगिन है ना, अब यहाँ पे कर दूंगा मैं आके इनपुट पास, ठीक है। इनपुट पास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि यहाँ पे रहेगा क्या कि पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसे डाउन करूँगा और मैं कहूँगा इनपुट पास, और यहाँ पे क्या रहेगा, रजिस, ठीक है। इनपुट पास रजिस, और यहाँ पे मैं गलती करता आ रहा हूँ, वो है कि यहाँ पे मैं इज इक्वल टू नहीं लगा रहा, ठीक है। यहाँ पे आएगा इस तरह इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद यहाँ पे आएगा पासवर्ड, बस यहाँ पे आएगा रजिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से इसे डाउन ले आऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा आके शो पास, ठीक है। शो पास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आने के बाद क्या लिखूँगा कि डॉट आई, ठीक है, डॉट आई। और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, इसे यहाँ से हटा के कर देना क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहना कि लेट स्टेट, ठीक है, लेट स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अभी मुझे काफ़ी अर्से पहले किसी ने यूट्यूब पे या कहीं पे सवाल पूछा था कि भाई फॉल्स की अगर नंबर के अंदर हम इसे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको सिंपल सिंपल बताऊं, जो जावा स्क्रिप्ट है वो फॉल्स को काउंट करता है एज अ ज़ीरो, ठीक है, और ट्रू को काउंट करता है एज अ वन, ठीक है। और अगर आप इसे कंसोल डॉट लॉग करोगे प्लस लगा के, लाइक प्लस फॉल्स ऐसे करके, ये यहाँ पे देखो प्लस फॉल्स और प्लस ट्रू, ठीक है। ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग जब आप करोगे तो ये 0 और 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। चाहो तो करके देख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके रेजिस, ठीक है। रेजिस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद लिख देना क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे एरो फंक्शन लगाना, ठीक है। और एरो फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा रैपर, ठीक है, रैपर यहाँ पे, और कहूँगा क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड, ठीक है। और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, एक्टिव, ठीक है, जो मैं शुरू से बनाता आ रहा हूँ एक्टिव नाम की क्लास सीएसएस के अंदर, ठीक है। वो यहाँ पे आके मैंने बनाई है, ठीक है, और इसे ऐड किया है। अच्छा, अब इसके बाद कहूँगा लॉगिन, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, लॉगिन करना था मुझे, ठीक है, लॉगिन। और यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि क्लिक, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। एंड क्या कहूँगा इसे कि क्या करो कि रैपर, ठीक है, रैपर डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना रिमूव, ठीक है, रिमूव। और यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि एक्टिव। अच्छा, अब इसके भी बाद यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। और लिख देना आके फंक्शन, और कर देना यहाँ पे शो पासवर्ड, ठीक है, फंक्शन शो पासवर्ड। और इसके अंदर ई मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा मैं ई डॉट स्टॉप, ठीक है, ई डॉट स्टॉप। और यहाँ पे कर दूँगा ई डॉट स्टॉप, ठीक है, प्रोपगेशन कर देता हूँ मैं, पहले कुछ और लिखने वाला था, अब मैं इसे प्रोपगेशन ही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इफ़, ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगा नोट स्टेट, ठीक है। ये नोट नहीं है, रुको ज़रा। और यहाँ पे कहूँगा इफ़ नोट स्टेट, ठीक है। नोट का जो साइन होता है नोट ऑपरेटर का, वो ऐसे होता है एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि सर्कुलर ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। और यहाँ पे क्या कहूँगा इनपुट पास, ठीक है, डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इनपुट पास डॉट सेट एट्रीब्यूट, और क्या एट्रीब्यूट सेट करूँगा मैं यहाँ पे, एक टाइप, ठीक है, एक टाइप। और यहाँ पे टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि इनपुट पास डॉट सेट एट्रीब्यूट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि
यहाँ पे इसे ऑल्सो डाउन एरो कर लेना, ठीक है। और क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना सिंपल रेजिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि डॉट सेट एट्रीब्यूट टाइप टेक्स्ट ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट इज इक्वल टू करना, स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे से कर देना ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा एल्स, ठीक है। अब एल्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैं कहूँगा इनपुट पास, ठीक है, इनपुट पास डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, इनपुट पास डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्या करो कि लिख देना आके टाइप, ठीक है। और टाइप के बाद यहाँ पे कर देना टेक्स्ट, ठीक है। और क्या करो कि यहाँ पे कर देना इनपुट पास रजिस, ठीक है, इनपुट पास रजिस। एक काम करो, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर मैंने किया है, यहाँ पे करना टाइप पासवर्ड, ठीक है। इसे बदल दो, यहाँ पे आके टाइप पासवर्ड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस और यहाँ पे करना डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और सेट एट्रीब्यूट, और फिर यहाँ पे कर देना क्या कि टाइप, ठीक है, टाइप, और लगाना है यहाँ पे कॉमा, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब क्या करना कि स्टेट लिखना, स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपना ये कोड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर रिफ़्रेश करूँगा, सो जैसे ही साइन अप पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, कोई इमेज शो नहीं हो रही, ऐसा क्यों है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ज़रा रुको, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने इमेज लगाई नहीं है। यहाँ पे लॉगिन, ये देखो इमेज शो हो रही है, साइन अप पे भी होनी चाहिए, ठीक है। रुको ज़रा यार, अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इमेज को एक दफ़ा देख लूँ कि कहाँ पे मैंने कहाँ क्या गलती की है। मेरे ख्याल से मैंने इमेज लगाई है। अच्छा, तो यार यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ना CSS के अंदर मसला था, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और इसमें डिफाइन की हैं, ठीक है। लाइक मैंने इसे क्या कहा है, यहाँ पे देखो इंग्लिश को काफ़ी बुरा लग रहा था, ठीक है, तो मैंने इसे ब्लैक कर दिया, वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़े बहुत फॉन्ट्स वगैरह चेंज किए हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज़ वगैरह। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटलाइन ये चीज़ें कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले वाइट हो रहा था, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे भी ब्लैक करवा दिया, करवा नहीं दिया, कर दिया, सॉरी। और यहाँ पे रिमेंबर मी ये वैसे ही है, फॉरगेट पासवर्ड भी वैसे ही। यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कौन सा कोई इसमें वर्किंग कोई चीज़ डाली है, ठीक है, ना ही कोई इसमें वैलिडेशन है। यहाँ पे जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इस तरफ आ जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा 650 के प्लस यूजर्स, 100 प्लस नोवा शिप्स लॉन्चेस, ठीक है। और यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट आएगा नीचे, यहाँ पे देखो एक आ रहा है, और यहाँ पे आएगा साइन अप विद गूगल, साइन अप विद गिटहब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे सब कुछ साइन अप का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पे जाओगे तो यही चीज़ लॉगिन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही स्मूथ एनिमेशन के ज़रिए से ये ऐड हो रहा है, ठीक है। सो ये लॉगिन फॉर्म आपको, साइन अप फॉर्म आपको कैसा लगा मुझे बताना। और हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, अब पासवर्ड मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे आई के निशान पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर ये यहाँ पे आपको शो हो ही है, तो यार एक दफ़ा आप भी जाकर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे साइन अप पे आओगे तो ये हो जाएगा, लॉगिन पे आओगे ये हो जाएगा, ठीक है। एंड काफ़ी प्यारे डिज़ाइन हैं, ठीक है। एंड इस तरह के डिज़ाइन यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, लेकिन अपना अपना तरीका होता है यार हर किसी का बनाने का, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता होता हूँ ना कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश में होता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स वाकई में कुछ अच्छे हों और बनाने में भी अच्छे लगें, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा। एंड ओबियसली पिछली दफ़ा मैंने बात की थी जो है ग्रेविटी कोडिंग से, ठीक है। और ग्रेविटी कोडिंग ने हमें एक्सेप्टेंस दी थी कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्लोन करो। इसी तरीके से मैंने बात की हुई है दिस एंजलो से, ठीक है। उससे सारे जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने कहा भाई आप टिकटॉक पे आपका बनाते हो, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन क्या है ना कि वो टिकटॉक पे अगर बनाएंगे भी ना, क्या करते हैं कि आप अगर जाके विजिट भी कर लोगे उनको, तो क्या होगा कि सिंपल उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपनी चीज़ों को शोकेस करवाया हुआ है, ये नहीं बताया कि वो बन कैसे रही हैं, चल कैसे रही हैं, ठीक है। हो सकता है आप जब जाओ सोर्स कोड मिले आपको, और सोर्स कोड से आप देख लो कि हाँ भाई ये ऐसी चीज़ वर्क कर रही है। लेकिन क्या हो, अगर एक बिगिनर या इंटरमीडिएट डेवलपर खुद सीखना चाहता हो कि भाई ये चीज़ कैसे बननी है, उसे लिखा लिखाया कोड समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं भाई, पूरी एक वीडियो इस पर हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपरली आपको एक ऐसा कोड मिले, ठीक है, कस्टम कोड, ठीक है, जिसे आप खुद बना भी सकें, समझ भी सकें और सीख भी सकें, सब कुछ आएगा आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को तो इतना ही। वीडियो कैसी लगी और ये लॉगिन और साइन अप फॉर्म कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यार। अब हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं, ठीक है। फटाफट से सब्सक्राइब करो और 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो, क्योंकि 1K पे एक कमाल की चीज़ आ रही है, ठीक है। 1K पे आपके लिए एक अमेज़ोन क्लोन हम शूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
और जैसे जैसे मेरे ख्याल से 1K के कुछ एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है, या 1 महीने के बाद या उसी महीने के अंदर ही अमेज़ोन क्लोन आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।